हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। ये हमारी 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैंने देखो 9 पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए। दिस इज पार्ट 10 ऑफ दिस वीडियो। इसमें ऑन एन एवरेज हम 50 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं ना। तो देखो आज की वीडियो में 50 ही क्वेश्चन है। अभी आगे मैं लगभग 50 ही क्वेश्चन लेके आऊँगी, है ना, क्योंकि इतने ही सही। ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ना तो वो मतलब कि नहीं होता। इतने ही क्वेश्चन सही है, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन लेके आऊँगी, काफ़ी है। तो देखो भाई, इसमें हम जो है हमारा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करा रही हूँ। और आपको जो है पीडीएफ का रहता है बच्चों को। अगर पीडीएफ चाहिए तो क्रैश कोर्स मैंने मेरी वेबसाइट farmmcq.in पे स्टार्ट करे, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। वीडियोज़ भी है उसमें और पीडीएफ मिल जाएगी आपको उसमें। तो आप वो देख लेना, चेक कर लेना। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इसके रिगार्डिंग, है ना। चलो, तो ये बात हो गई। और तो अभी ये जो है इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें देख लेना जो पिछले 9 पार्ट्स, सब बच्चे जो भी नए होते हैं ना तो उन्होंने नहीं देखे ना, वो पार्ट्स भी देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। भाई देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस की बात हो रही है, तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस देखते ही बच्चे सोचेंगे ऑप्शन में देखो कॉपर टी दे रखा है। लेकिन 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 रुको बच्चों, हार्मोनल की बात हो रही है। प्रोजेस्टा सर्ट, कॉपर टी, कॉपर 7 या नन। तो भाई हार्मोनल इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में ऑप्शन है प्रोजेस्टा सर्ट आ जाएगा। बाकी अगर नॉन हार्मोनल की बात करते ना तो आप कॉपर टी या कॉपर 7 लगा सकते थे। ओके, तो ये हार्मोनल की बात है ना, तो ऑप्शन मेरे बच्चों ए हो जाएगा। हार्मोनल इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में हमारा प्रोजेस्टा सर्ट आता है ना। नेक्स्ट है, वट इज़ द डायमीटर ऑफ स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल। अब मैम ये यूनिलैमुलर वेसिकल्स क्या होता है, बच्चे सोचेंगे। देखो भाई, जब वो पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें ना उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं ड्रग डिलीवरी के। उसमें ना तो उसमें जो पेरेंट्रल रूट से देते हैं उसमें एक कोलोइडल डिस्पर्जन्स में हमारा लिपोसोम्स आता है। भाई लिपोसोम्स, भाई लिपोसोम्स क्या होता है, नाम से पता लगा लिपोसोम्स, तो ये इनका मतलब होता है लिपिड बॉडी। क्या होता है, लिपिड बॉडी होता है लिपोसोम्स का मतलब भाई, ठीक है। ये समझ आ गया यहाँ तक। तो लिपिड की बॉडी है, मतलब कि लिपिड्स हैं ये एक तरीके के। तो लिपोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं ये, स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं, स्फेरिकल माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स होती है। स्फेरिकल होती है, माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स होती है। इनमें एक या एक से ज़्यादा लिपिड की बाइलेयर होती है ना। ऐसे एक या एक से ज़्यादा इस टाइप से लिपिड की बाइलेयर होती है ना। तो ऐसे ही इस टाइप से ये होते हैं मल्टी। तो इनको ना इनके साइज पे, इनके स्ट्रक्चर के बेस पे ना इनको क्लासिफाई किया गया है। मल्टी लैमिलर वेसिकल, तो इसमें मल्टी लैमिलर जिसमें जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लिपिड्स की जो बाइलेयर होगी, तो मल्टी लैमिलर का मतलब होगा जिसमें 5 से लेके 20 लेयर्स होंगी, है ना, मल्टी लैमिलर हो गया। ओलिगो लैमिलर वेसिकल्स होती है जिसमें आपकी जो है 2 से 5 लेयर होती है। और एक होते हैं यूनिलैमुलर वेसिकल्स, जो आपको पूछा हुआ है ना, यूनिलैमुलर वेसिकल। यूनिलैमुलर वेसिकल्स में ना एक ही लिपिड की बाइलेयर होगी, ठीक है। आपसे डायमीटर पे क्वेश्चन बना है, तो यूनिलैमुलर वेसिकल है ना, इसको भी आगे इसके साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया कि भाई स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी और लार्ज हो जाएगी। तो हम देखेंगे यूनिलैमुलर वेसिकल्स स्मॉल होती है, यूनिलैमुलर वेसिकल्स मीडियम, यूनिलैमुलर वेसिकल्स और लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स। स्मॉल वाली का डायमीटर 20 से 40 एनएम याद रखना है। मीडियम वाले का 40 से 80 एनएम होता है। और जो लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल होती है बच्चों, इसका डायमीटर 100 से लेके 1000 तक होता है, एनएम तक। 100 to 1000 एनएम होता है, ठीक है। अब आपसे तो स्मॉल वाली का पूछा है, किसका पूछा है आपसे, स्मॉल वाली का पूछा है ना। तो देखो 100 से लेके 1000, तो ये तो आपके लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल का हो गया। 600 से 800 नहीं होगा। 40 to 100 तो ये सेकंड वाली का, मीडियम वाली का हो गया, है ना। तो स्मॉल का तो ऑप्शन डी हुआ कि नहीं हुआ मेरे बच्चों, 20 to 40 एनएम हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, ऑप्शन डी मेरे हिसाब से समझ आ चुका।
चलो भाई आगे, हिपेटाइटिस सी वायरस क्या है भाई? डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या नन? भाई देखो हिपेटाइटिस में हिपेटाइटिस ए बी सी डी ई पढ़ते हो, तो इन सब में से डीएनए वायरस तो एक है, हिपेटाइटिस बी जो होता है ना वो डीएनए वायरस होता है, बाकी चारों आरएनए वायरस होते हैं। हिपेटाइटिस बी डीएनए वायरस होता है, ये याद रखना है ना। तो आपका हिपेटाइटिस सी पूछा है ना, तो भैया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, ये क्या है, सेग्नेटेड सोल्ट इज सिनोनिम ऑफ, तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम कितने इंपॉर्टेंट है तो वो तो आपको पता ही है ना। सिग्नेटेड सोल्ट किसका सिनोनिम है? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट तो भाई इप्सम सोल्ट होता है, पता है आपको। सोडियम सल्फेट तो ग्लोबर सोल्ट होता है, सोडियम सल्फेट क्या होता है? ग्लोबर सोल्ट, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, 7.5 to 8% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, पता है ना। चलो भाई आंसर क्या बचा? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, तो इसको रोचेले सोल्ट तो याद करा था, है ना, रोचेले सोल्ट होता है, बिल्कुल होता है ना, सलाइन कथार्टिक होता है, ये तो याद करा था। तो भाई इसको ना सैग्नेटे सोल्ट भी कहते हो, इसको एक और याद कर लो अब। आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का ही सिनोनिम है ये सैग्नेटे सोल्ट, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए समझ आ गया। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन करंट इन पोलैरोग्राफी कैन बी डिनोटेड बाय, भाई पोलैरोग्राफी में जो डिफ्यूजन करंट जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके लिए ना एक इक्वेशन आती है, वो बताना कौन सी है। नर्नेस्ट इक्वेशन है, इल्कोविक इक्वेशन, लैम्बर्ट या नन? तो भाई पोलैरोग्राफी में ना आपका इल्कोविक इक्वेशन आता है, याद कर लेना, ऑप्शन बी इल्कोविक इक्वेशन। नेक्स्ट सल्पिराइड क्या है भाई, ये बताना है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, एंटी कैंसर, एंटी मलेरिया, एंटीवायरल? भाई सल्पिराइड क्या है ना, तो भाई देखो ये आपकी होती है क्या, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है भाई, है ना, जिसमें आपने क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल ये सब पढ़ी थी ना। क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोल, एरिपिप्राजोल और रिस्पेरिडोन भी आती है ना इसमें, ये सारी आपने पढ़ी थी। उसमें सल्पिराइड भी आएगी भाई, अब ध्यान से पढ़ लेना इसको। सल्पिराइड क्या है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। जैसे मिटोलाजोन क्या है भाई? लूप डायूरेटिक है, ओस्मोटिक डायूरेटिक, भाई लूप डायूरेटिक में फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटेनाइड, पायरेटेनाइड ये सब पढ़ते हो। ओस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल जैसे आ गया, है ना, ठीक है, मैनिटोल। फिर आपका थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में आपका मिटोलाजोन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल डायूरेटिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन सारा का सारा एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा चुकी हूँ मैं आपको, तो वो क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देख लेना, है ना। नेक्स्ट देखो, कैफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग? कैफीन जो है कौन से टाइप का एल्कलॉइड में आता है? जो पढ़ते हो आप, जैसे इंडोल एल्कलॉइड्स पढ़ते हो जिसमें आपका एर्गोट आता है, रोवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा, विनका एंड नक्सोमिका आता है। प्यूरिन एल्कलॉइड्स में ही आपका कैफीन आता है, आंसर इज ऑप्शन 2, है ना। टी, कॉफ़ी ये सब प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आते हैं, तो इनमें ही आपका कैफीन प्रेजेंट है, कैफीन प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आ गया, जिसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? म्यूरिक्साइड टेस्ट भी याद कर लो, याद है ना आपको, म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है हमारे इसके लिए टेस्ट। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में पता है आपको, बेलेडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया एंड कोका आता है, बिल्कुल आता है। फिनन्थ्रीन एल्कलॉइड में बच्चों मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन मत भूलना, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन आपके फिनन्थ्रीन एल्कलॉइड में आते हैं, क्योंकि ओपियम जो होता है ना आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड वाली ड्रग है ओपियम, इसमें दो टाइप के एल्कलॉइड है, एक तो फिनन्थ्रीन है, दूसरे बेंजाइल आइसोक्विनोलिन। फिनन्थ्रीन में मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन आता है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन में आपका पापावरीन जो स्मूथ मतलब रिलैक्सेंट होता है, वैसोडाइलेटर होता है, वो आता है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन 2 क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करेगा? कौन सा ब्रेन का पार्ट बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करेगा? सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस, तो ये सेरिबेलम होता है जो पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है भाई, ऑप्शन 2 याद कर लेना, सेरिबेलम। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऐसे नोड? साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड जो होता है हमारा
ये हमारा हार्ट का, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। क्या होता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। इम्पल्स जनरेट करने का काम हमारा ऐसे नोड का होता है। तो पंपिंग ब्लड को पंप नहीं करता, ये क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है भाई। ऑप्शन 2 जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। ओके, बाकी बीपी को रेगुलेट नहीं करेगा, क्लोजिंग द हार्ट वाल्व। तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो गया। पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। जैसे अर्जिनिया मैरिटेमा इज यूज्ड एज, है ना, तो स्क्वील जो होता है ना, स्क्वील है ना, इंडियन स्क्वील होता है, यूरोपियन स्क्वील होता है ना, अर्जिना इंडिका, अर्जिना मैरिटिमा, इंडियन स्क्वील अर्जिना इंडिका, यूरोपियन स्क्वील अर्जिना मैरिटिमा। और स्क्वील की फैमिली तो मेरे बच्चों आपको पता ही है, लिलिएसी होती है। कौन सी होती है, लिलिएसी होती है। तो स्क्वील हमारा कार्डियोटोनिक होता है ना, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस आता है आपका, स्क्वील आता है, एस्ट्रोफैंथस आता है, थिवेटिया, ये सब आती है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में। तो ये डिजिटालिस हो गया आपका, ये स्क्वील, ये हमारे कार्डियोटोनिक होते हैं, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परगेटिव तो बाकी आपके जैसे आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स है ना, अलो, रुबार्ब, कैस्कैरा, ये सब आपके परगेटिव होते हैं। कार्मिनेटिव जैसे कि फेनल हो गया आपका, असफोइटिडा हो गया, है ना। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज यूज डिटेक्ट। तो किलर किलियानी टेस्ट याद रखना भाई, आपके कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। उसमें भी स्पेसिफिक पूछा आप लोगों से, डिजिटॉक्सीजैनिन, डिजिटॉक्सोज, डिजॉक्सीजैनिन या डिटॉक्सीजैनिन। तो डिजिटॉक्सोज के लिए होता है भाई डीऑक्सी शुगर, डिजिटॉक्सोज के लिए आपका किलर किलियानी टेस्ट आता है। नेक्स्ट, एज पर द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेचुरल क्वेशिया बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्वेशिया जिसको क्या कहते हो, वही है ना, ये क्वेशिया सोप बार्क भी इसका सिनोनिम होता है ना, वही है शायद ये। तो फ्रूट्स, सीड्स, वुड या लीव्स। तो क्वेशिया बिलोंग्स टू, तो ये वुड से बिलोंग करती है ना। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसका ये कौन सा पार्ट है क्वेशिया, तो ये वुड, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। क्वेशिया जो है इसको बिटर वुड है, ये बिटर वुड है इसका सिनोनिम, है ना। वो हाँ, ये तो वुड है, ये अलग है, वो सोप बार्क अलग है ना, वो क्वेलिया है, हाँ क्वेलिया होता है ना, ये अलग है, बिटर वुड होता है इसका तो सिनोनिम। ओके, बाकी जो है सोर्स का ड्राइड स्टेम वुड्स ऑफ पिक्रासमा एक्सेल सिमरेसी फैमिली होती है। ओके बच्चों, एज पर द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग, कॉल्चिकम बिलोंग टू विच फैमिली। कॉल्चिकम ऑटियम ने लिलिएसी फैमिली वाला, अच्छा फैमिली तो पूछी हुई है, कॉल्चिकम की फैमिली पूछी है। अमीनो एल्कलॉइड्स में कॉल्चिकम आता है। कॉल्चिकम ऑटिमनल सोर्स है, लिलिएसी फैमिली है। इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट है जो एक्यूट गाउट के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो वही है ना ये कॉल्चिसिन। कॉल्चिकम एमिनो एल्कलॉइड्स की ड्रग है, बिल्कुल है ना। कॉल्चिसिन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है कॉल्चिसिन। एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं इसको। क्रोनिक गाउट के लिए आप एलोपिरिनोल पढ़ते हो, जो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट कराएगा, यूरिक एसिड को बनने ही नहीं देगा, है ना, यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है, ठीक है। वो आप क्रोनिक गाउट के लिए यूज़ करोगे। एक्यूट गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन आ जाएगा। तो कॉल्चिसिन जो कॉल्चिकम में, कॉल्चिकम की फैमिली लिलिएसी। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच कंसेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइंड बैक्टीरियम एज द कोज ऑफ डिजीज, है ना। तो देखो साइकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, बायोमेडिकल, हॉलिस्टिक। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट बेस्ड होता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बेस पे, है ना। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट आएगा, ऑप्शन आपका सी, है ना। नेक्स्ट, तो ये बच्चों देखो इसमें ना मैंने बी लिखा हुआ है, दिस इज द ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बायोमेडिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट है बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्री सिनामिक एसिड। बाल्सम ऑफ टोलू में कितना परसेंटेज फ्री सिनामिक एसिड प्रेजेंट है, 50 to 60, 2 to 3, 12 to 15, 30 to 40। तो भाई 12 से 16% आता है, ठीक है। 12 to 16% फ्री सिनामिक एसिड हमारे बाल्सम ऑफ टोलू में प्रेजेंट है, जो कि एक्सपेक्टोरेंट होता है ना। बाल्सम ऑफ टोलू, वसका, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे हमारे एक्सपेक्टोरेंट होता है। बाल्सम ऑफ टोलू एक्सपेक्टोरेंट होता है कि नहीं। मायरोजालोन बाल्सिमम इसका सोर्स होता है। तो ऑप्शन जो है सी हो गया, है ना। तो सोर्स देख लो, मायरोजाइलोन बाल्सिमम लेग्यूमिनोसी फैमिली है। बाल्सम ऑफ टोलू में 12 to 16% फ्री सिनामिक एसिड होता है, अबाउट 8% फ्री बेंजोइक एसिड होता है। बाल्सम ऑफ टोलू एक्सपेक्टोरेंट होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एडल्ट्रेटिंग द ड्रग, को एडल्ट्रेट करने के मेथड क्या क्या है, कह रहे रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। तो भाई एग्जॉस्टेड ड्रग से रिप्लेस कर दो, बिल्कुल सही है ना। या फिर सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स, बोथ है ना। तो दोनों ही एडल्ट्रेशन के मेथड है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट, नहीं है ना। तो देखो सिरा, वैक्सीन, पायरोजन से इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इम्यूनाइजिंग एजेंट कौन सा नहीं है, तो भाई देखो पायरोजन्स नहीं होते, बाकी सिरा, वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन ये हमारे इम्यूनाइजिंग एजेंट में आते हैं। नेक्स्ट है VDRL टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट ना, तो डिजीज़ और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट का वीडियो बनाया हुआ है, तो भाई वो देख लेना है ना। जो एक रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट है, रैपिड रिवीजन आई थिंक है वो प्लेलिस्ट ना, उसमें छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, उसमें सारे टेबल्स डिस्कस करे हुए हैं मैंने, है ना। एक वीडियो में एक टेबल ऐसे मिलेगा आपको, रैपिड रिवीजन के नाम से आई थिंक वो प्लेलिस्ट, ठीक है, तो देख लेना उसमें। तो डिजीज़ और डायग्नोस्टिक टेस्ट का टेबल भी है। तो VDRL जो है टेस्ट किसके लिए है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मोंटोक्स टेस्ट, ये सब आते हैं। एड्स के लिए अलीसा हो जाएगा ना। तो सिफिलिस के लिए ऑप्शन डी, सिफिलिस के लिए VDRL टेस्ट, एक होता है खान टेस्ट और एक होता है वॉशरमैन टेस्ट। ये सारे किसके लिए, सिफिलिस के लिए है। सिफिलिस जो एस्टिडीज़ में आती है ना। और कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है STP से, ट्रिपलमा पैलिडियम याद करते हो, जो कि स्पायरोचीट स्पायरल बैक्टीरिया होता है। ट्रिपलमा पैलिडियम क्या होता है, स्पायरोचीट में आता है, स्पायरल बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट, एड्स इज वाइडली डायग्नोज्ड बाय, एड्स की डायग्नोसिस के लिए भाई बता दो, विडाल टेस्ट तो टाइफाइड का हो गया, एलिसा ही आएगा, ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट आपका एड्स के लिए आता है। नेक्स्ट है एज पर द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग इज करेक्ट, कह रहे ये कार्मिनेटिव कोरिएंडर होता है, सही है, धनिया कार्मिनेटिव, डिजिटालिस कह रहे कार्डियोटोनिक बिल्कुल होता है, तो आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, बोथ है ना। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिएंडर, धनिया के बारे में कौन सा सही है, कोरिएंडरम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट है ना। चलो भाई बताओ, इट्स कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, इट्स ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक, बोथ आर करेक्ट या ओनली ए इज करेक्ट, तो भाई कौन सा करेक्ट है, कह रहे हैं ओनली ए करेक्ट है भाई, ऑप्शन डी कह रहे हैं इसका जो कलर होता है येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये माइक्रोस्कोपिक करेक्टर लिखे हुए हैं धनिया के, कोरिएंडर के, कलर येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है, ऑर्डर एरोमेटिक होता है, टेस्ट स्पाइसी और करेक्टरिस्टिक होता है, शेप कोरिएंडर इज ए सब ग्लोबुलर क्रीमोकार्पस फ्रूट होता है। सिनोनिम बताना है एकोनाइट का, जैबोरेंडी तो पिलोकार्पस जैबोरेंडी है ना, पिलोकार्पिन जिसमें प्रेजेंट होता है ना। इमिडाजोल एल्कलॉइड में जो आता है। क्राउफिग तो आपका नक्स वोमिका क्राउफिग सीड होता है ना। स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका पड़ा हुआ है, लोगेनेसी फैमिली वाला। सर्पगंधा सांप के जैसी रूट, सर्पगंधा कौन सा होता है, रोवोल्फिया। सर्पेंटाइना नाम से सर्पेंटाइना अपोसाइनेसी फैमिली वाला, इंडोएल्कुलोइड्स में रोवोल्फिया आता है, सर्पगंधा भी कहते हो, इंडियन स्नेक रूट भी कहते हो, है ना। मोंक शूड आपका आंसर हो जाएगा एकोनाइट का जो सिनोनिम होता है, ऑप्शन डी, ओके। तो भाई एकोनाइट का मोंक शूड और कोल्चिकम का मिडो सैफरन सीड होता है, रोवोल्फिया का सर्पगंधा छोटा चंद भी होता है। एकोनाइट का सोर्स भी लिख रखा है बच्चों, देख लो, एकोनिटम नेपेलस होता है, रैनिकुलेसी फैमिली होती है। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें एकोनिटीन प्रेजेंट है, डाइटर्पीन एल्कलॉइड में आता है ये। एकोनाइट हाईली पॉइजनस ड्रग होती है भाई। इंडियन एकोनाइट एकोनिटम चैसमेंथम होता है, जापानीज एकोनाइट एकोनिटम यूनिसिनेटम होता है। तो एक एग्जाम में पूछा हुआ था, इंडियन एकोनाइट वाला पूछा हुआ था, इंडियन एकोनाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बच्चे सोचेंगे भाई हमने तो एकोनिटम नेपेलस पढ़ा है ना। तो जो इंडियन एकोनाइट है वो एकोनिटम चैसमेंथम होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैस्ट्रॉयल इज, तो 4 ऑप्शंस है, तो देख लो भाई क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं भाई एग्जाम में, है ना। तो ये सभी के लिए एक जैसे होते हैं ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ तो कोई याद ही नहीं करेगा, है ना। तो ऑप्शन डी 1.4758 टू 1.4798 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैस्ट्रॉल का। कैस्ट्रॉल आपको पता है रिसिनस ऑयल इसका सिनोनिम है, और सोर्स है रिसिनस कॉम्युनिस यूफोर्बिएसी फैमिली। यूफोर्बिएसी फैमिली ना आपके आंवला की भी होती है, जो टैनिन्स में पढ़ते हो ना, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, है ना। यूफोर्बिएसी फैमिली आंवला की भी होती है। नेक्स्ट कोक्लियर मैग्नम का मतलब बता दो भाई। कोक्लियर मैग्नम 1 टम्बलर फुल, डेजर्ट स्पून फुल, टी स्पून फुल या टेबल स्पून फुल। कोक्लियर मैग्नम होता है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी 1 टेबल स्पून फुल होता है कोक्लियर मैग्नम का मतलब, है ना। देखो कोक्लियर एम्पलम, कोक्लियर मैग्नम, कोक्लियर मैक्सिमम एक ही बात है, 1 टेबल स्पून फुल। कोक्लियर मीडियम का मतलब 1 डेजर्ट स्पून फुल, कोक्लियर मिनिमम का मतलब 1 टी स्पून फुल। Now, the dash is a type of drug distribution system in which drugs are given to patient from nursing stations. नर्सिंग स्टेशन से ही ड्रग दे रहे हैं पेशेंट्स को, एंड द फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर, है ना। फ्लोर स्टॉक सिस्टम है,
कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम या यूनिट डोज सिस्टम। तो भाई ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है ये। तो ये एक टाइप का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें ड्रग गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन एंड फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग के बारे में कौन सा सही है। कह रहे कॉस्ट ऑफ दोज मेडिसिन इज डायरेक्टली एडेड टू द पेशेंट अकाउंट। कह रहे जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग है ना उनके बारे में लिख रखा है कि भाई इनकी जो कॉस्ट है पेशेंट के अकाउंट में डायरेक्टली ऐड होती है। फिर कह रहे एग्जाम्पल में पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है। फिर कह रहे पीटीसी डिसाइड चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग एंड इट्स रिक्वायरमेंट। तो कह रहे कौन सा सही है, फिर सारी सही है। तो भाई देखो सारे ही सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा ऑप्शन डी, है ना। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग के बारे में सारी बातें सही हैं। जैसे एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, तो भाई देखो प्रीवियस वीडियो में भी आपने जो है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो पढ़ते हो क्या होता है हमारा, देखो एंटीडोट, एक्सपेक्टोरेट एस्ट्रिंजेंट या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो भाई क्या होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में हमारा एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, और मैंने आपको क्या बताया अमोनियम कार्बोनेट भी होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, अमोनियम कार्बोनेट, है ना। अमोनियम कार्बोनेट भी हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। अमोनियम कार्बोनेट को हमने क्या कहा था, प्रिस्टन्स सोल्ट या साल वोलेटाइल, है ना। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन एंड क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम। फेशियल कॉस्मेटिक हेयर केयर प्रोडक्ट डिओड्रेंट डेंट्रीफाइसिस। तो क्या यूज़ करोगे भाई, है ना, ऑप्शन 4 डेंट्रीफाइसिस, सिंपल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉमनली यूज एज एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग सच लेड एंड मरकरी। तो मरकरी, डाइमर, कैप्रोल, मर, उसमें भी मर आ रहा है इसमें भी मर आ रहा है ना, डाई मर कैप्रोल, तो मरकरी याद रखोगे ना इससे, ठीक है। तो नलोक्सोन तो भाई ओपियोड के लिए पढ़ते हो आप, है ना, ओपियम की पॉइजनिंग के लिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट, डाइमर कैप्रोल हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 डाइमर्क्रोल को BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी बोलते हैं। बाकी एट्रोपिन तो पढ़ते हो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में प्राइडोक्साइम भी देते हो, एट्रोपिन भी देते हो ना। तो आंसर सही है ना ऑप्शन 3। नेक्स्ट विच वट इज़ द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना। तो मिल्क के लिए क्या पढ़ते हो भाई, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन स्टिलाइजेशन या गैस स्टिलाइजेशन। तो मिल्क के लिए पास्चराइजेशन आता है ना, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स। नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स बताना है ना। तो नेचुरल वाले होते हैं या तो वेजिटेबल सोर्स है या फिर एनिमल सोर्स, है ना। वेजिटेबल जो प्लांट्स ऑप्टेन होते हैं जिसमें इसमें ट्रागाकैंथ होता है, पैक्टिन जो इसमें ट्रागाकैंथ, अकेशिया, अगार पैक्टिन और आयरिश मोस, कॉन्ड्रस, क्रिस्पस, है ना, और स्टार्च भी आता है। ये सारे तो वेजिटेबल सोर्स वाले। और जो एनिमल सोर्स वाले में मैंने आपको वेज से याद करा रखा है 3 WEG, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन आता है। तो आंसर में देखो जिलेटिन ऑप्शन 1 में दिया जो कि सही हो जाएगा। बाकी पैक्टिन, अकेशिया, कॉन्ड्रस तो आपके वेजिटेबल सोर्स में आते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए जिलेटिन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो ये देख लेना नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो वेजिटेबल सोर्स वाले मैंने बता दिया आपको, ट्रागाकैंथ होता है, अकेशिया, अगार और पैक्टिन, स्टार्च और आयरिश मोस या कॉन्ड्रस, और जो एनिमल वाले में वेज से याद कर रखा है। HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15 हैज़ एप्लीकेशन। तो अगर HLB वैल्यू 13 से 15 होती है तो क्या एप्लीकेशन है भाई, डिटर्जेंट्स की होती है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, वेटिंग एजेंट्स की या एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की। तो भाई ये हमारे डिटर्जेंट्स की HLB वैल्यू 13 से 15 होती है। ओके, नेक्स्ट है लैटिन टर्म यूज्ड फॉर एट बेड टाइम। तो भाई ओरा सोमनी को बोलते हो एट बेड टाइम, याद रखना, ओरा सोमनी क्या होता है एट बेड टाइम। अल्टरनीज, ओरीज, हैकनोक्टे, ओरा या ओरा सोमनी। ओरा सोमनी होता है एट बेड टाइम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है और अल्टरनीज, ओरीज मतलब है एवरी 2 आवर। नेक्स्ट है पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज डैश एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड इन द फिल्टर इज रेफर्ड टू, ऐसे ना। तो सॉलिड को रिटेन करता है उसे क्या कहोगे, और जो सॉलिड वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है ना फिल्टर पर, उसे क्या कहोगे। तो सॉलिड जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको फिल्टर केक कहते हो, क्या बोलते हो, फिल्टर केक। तो सेकंड वाले में केक, ये वाला काट दो, ये वाला काट दो, केक इसमें मिला है ना। फिल्टर रेट तो रेट ऑफ फिल्टरेशन को इंक्रीज कराएंगे ना, फिल्टर रेट तो ये भी काट दो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, फिल्टर मीडियम कहोगे। पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड, वो फिल्टर मीडियम, और जो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड होता है फिल्टर पे उसे क्या कहोगे भाई, फिल्टर केक कहोगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
तो ये देख लो भाई, सरफेस अपॉन विच सॉलिड आर रिटेन इन प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, वो फिल्टर मीडियम होता है, और सॉलिड विच गेट कलेक्टेड ऑन फिल्टर, वो फिल्टर केक होता है। क्लियर लिक्विड पास करता है फिल्टर से, उसको क्या कहते हैं, फिल्टर रेट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन में कौन से केमिकल यूज करोगे भाई, गैसियस स्टरलाइजेशन में? तो गैसियस स्टरलाइजेशन को केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी कहते हो। क्या बोलते हो, केमिकल मेथड में, क्योंकि स्टरलाइजेशन में हमने पढ़े थे फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड। फिजिकल में ड्राई हीट, मोस्ट हीट, रेडिएशन आता है, केमिकल में गैसियस स्टरलाइजेशन आ जाएगा, और मैकेनिकल में फिल्टरेशन आ जाएगा। तो इसमें कौन से केमिकल यूज होते हैं भाई, इथिलीन ऑक्साइड यूज होगी, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। भाई माउथ से फूड स्टमक में जाएगा, माउथ में अच्छे से च्यू करोगे फूड को, उसके बाद क्या करते हो, फूड को स्वेलो करते हो ना, तभी तो स्टमक में जाता है ना, स्टमक में जाएगा आपके ईसोफेगस से होता हुआ। तो इसे क्या कहोगे, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, पार्टूरेशन, डिग्लूटेशन, मैस्टिकेशन, मिक्टूरेशन। तो भाई ये ऑप्शन बी हो जाएगा। डिग्लूटेशन का मतलब स्वेलोइंग होता है, स्वेलो करना, है ना, ऑप्शन बी। रैनिन इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय रैनिन। भाई रैनिन को देखते ही आपको रास सिस्टम याद आना चाहिए, रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना। तो उसमें आप पढ़ते हो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है ना, वो आपका रैनिन ही बनाता है। तो रैनिन हार्मोन होता है, ये सिक्रेट होता है हमारे किडनी में, जेजी सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है, जेजी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, है ना। तो वहाँ से रैनिन रिलीज होता है। तो रैनिन कहाँ गया, ऑप्शन सी, किडनी। ओके, नेक्स्ट है विच ग्लैंड पोसेस बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। मतलब कि हिटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, क्या होती है, हिटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन फंक्शन में परफॉर्म करती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है, वो डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि पेनक्रियाज आपका हिटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो एक्सोक्राइन फंक्शन में पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है ना। एंडोक्राइन, ये हाँ, एंडोक्राइन फंक्शन में तो आपके हॉर्मोन्स, तो पेनक्रियाज से जैसे आपका जो है इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब पढ़ते हो हार्मोन पेनक्रियाज के, तो ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। एक्सोक्राइन फंक्शन में डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है ना, तो वो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। दोनों फंक्शन परफॉर्म करना है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। तो ये हिटेरोक्राइन ग्लैंड है आपका पेनक्रियाज। तो कौन सा है ऑप्शन में, थायराइड, पेनक्रियाज ऑप्शन 2 में दिया है ना। बाकी पैराथायरॉयड, एड्रिनल दिया। आंसर इज ऑप्शन 2। जैसे ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन। ब्रेन में कितनी मेम्ब्रेन से कवर होता है भाई हमारा ब्रेन, है ना। तो ब्रेन जो है इसको ना 3 मेम्ब्रेन कवर करते हैं। उन मेम्ब्रेन को क्या बोलते हो, ब्रेन की मेनिंजिस कहा जाता है, मेनिंजिस। डैप से याद रखते हो, बिल्कुल याद रखते हो। ड्यूरामीटर, एराकिनोड और पायामीटर, 3 मेम्ब्रेन होती हैं, ड्यूरामीटर, एराकिनोड और पायामीटर। तो यही पूछा कितनी होती है, बिल्कुल सिंपल है, 3 होती है, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है राइबोसोम इज साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ। राइबोसोम्स को ना बच्चा प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हो। क्या कहते हो राइबोसोम्स को, प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स जो होते हैं ना, आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, रफ होता है एक तो, और एक स्मूथ होता है ना। तो रफ के ऊपर ना राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो राइबोसोम इज साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिंग एजेंट। एम्फोलिटिक में कौन सा आता है, ट्विन ट्विन्स और स्पैंस तो आपके नॉन आयोनिक में आते हैं ना। बाकी डो डिसाइल पैराडीनियम क्लोराइड है, सोडियम स्टीरेट एंड डो डिसाइल एलेनिन। तो देखिए एक तो लैसिथिन आता है और एक एंड डो डिसाइल एलेनिन आपके क्या आते हैं, ये एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। नेक्स्ट है डिबॉयस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट। भाई डिबॉयस फॉर्मूला जो होता है ना, किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करोगे, लोडिंग डोज को, अडल्ट डोज को, चाइल्ड डोज या बॉडी सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल। तो भाई बी ऐसे बॉडी सरफेस एरिया जो है इंडिविजुअल का, उसको कैलकुलेट करने के लिए डिबॉयस फॉर्मूला यूज़ होगा बच्चों। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को क्या कहोगे, ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन या इंसिनरेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना बच्चों, उसे क्या कहोगे, उसे कहेंगे हम टिंडलाइजेशन, इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड। फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, और जो फार्माकोडायनेमिक होता है उसमें क्या पढ़ते हो, ड्रग डस्ट द बॉडी। इसमें बॉडी डस्ट द ड्रग, है ना। तो इसमें तो क्या है भाई, ड्रग क्या करेगी, बॉडी में जाएगी। ड्रग का क्या काम है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और बॉडी का क्या इंपैक्ट है ड्रग के ऊपर, जो ड्रग बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, एक्सक्रीट करेगी, है ना, ठीक है। काइनेटिक में एडीएमई आ गया, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आएगा, अनवांटेड इफेक्ट नहीं आएगा, केमिकल स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ऑप्शन डी
ADME का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, वही पूछ ले दोबारा से। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ये तो डायनेमिक है। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, बिल्कुल सही दे रखा ऑप्शन बी। बाकी कह रहा है स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो ये आपका डायनेमिक होता है ना, ड्रग डस्ट द बॉडी। बाकी स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, तो आंसर ऑप्शन जो है बी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर की बात हो रही है, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसिलोसिन पढ़ते हो ना, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन। ठीक है, तो कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, BPH में जो यूज़ होता है, ध्यान से पढ़ना भाई। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है और जो BPH में यूज़ कर रहे हो, है ना, तो मीटोप्रोलोल और प्रोपेनोल तो ऑप्शन ही काट दो, अल्फा 1 ब्लॉकर में नहीं आते। प्राजोसिन और टिराजोसिन दोनों, टैमसिलोसिन दोनों आते हैं, लेकिन हेयर जो BPH की बात हो रही है तो उसमें टैमसिलोसिन को दोगे भाई, ऑप्शन बी। ओके, नहीं सर, नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो नियोस्टिग्मिन जो होता है ना, आपके जो एंटीकोलिन स्टेज होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल जो होता है उसमें कार्बोमेट्स में आपका फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन और एक्रेडिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन और रिवास्टिग्मिन, है ना, और जो है टैक्रिन में आपका एक्रेडिन आता है। तो ये सारे रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्टेजेस होते हैं। तो नियोस्टिग्मिन को यूज़ करेंगे किसके लिए यूज़ करेंगे भाई, मायसीनिया ग्रेविस के लिए। देखो मायसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए तो आप एड्रोफोनियम दोगे जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है आपका एड्रोफोनियम, जिसको मायसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में दोगे। और ट्रीटमेंट के लिए कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देखोगे ना, तो नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन ये यूज़ करती है ट्रीटमेंट के लिए मायसीनिया ग्रेविस की। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन इज पॉपुलरली नोन एज, है ना, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन जो होता है आपका हिस्टामिन कोई तो कहते हो, तो इसको क्या कहोगे, हिस्टामिन। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, है ना। बाकी रिजर्पिन तो पता है, रोवोल्फिया का रिजर्पिन जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। थ्रियोनिन भाई, थ्रियोनिन और सीरिन, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में थ्रियोनिन आता है और दूसरा सीरिन भी आता है ना। और साइक्लोसिरीन, साइक्लोसिरीन आपके एंटी-TB ड्रग में आती है, जो सेकंड लाइन एंटी-TB ड्रग में साइक्लोसिरीन आता है। साइक्लोसिरीन सेलवोल पे एक्ट करता है, मैंने आपको बताया सेलवोल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन आता है, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन एंड साइक्लोसिरीन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन बाय, भाई हिस्टामिन बनता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। हिस्टिडीन अमीनो एसिड का क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होगा और हिस्टामिन बनता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, वन ऑफ देम इज़ नॉट ए प्रोड्रग आइडेंटिफाई, कौन सा प्रोड्रग नहीं है वो बताना है। बिनाजिप्रिल, कैप्टोप्रिल, क्विनाप्रिल, रैमीप्रिल, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।